मैं अभी मानसर पार्क थाने में खड़ा हूँ और हमारी सभी टीम के लोग आशीष बुकाड़िया एडवोकेट, केपी सिंह एडवोकेट साहब और संदीप गोस्वामी जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और सुबह जब हम कोर्ट के लिए निकल रहे थे तो भगवानपुर खेड़े के पास जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ पे कुछ पीडब्ल्यू अधिकारियों के तहत वहाँ पर मैनुअल स्कैनिंग कराई जा रही थी, जिसमें कि कुछ सफाई कर्मचारी थे जो बिल्कुल अर्धनग्न हालत में नाले में घुसे हुए थे। तो उस मामले का हमने कॉग्निजेंस लिया, तभी हमने पुलिस कॉल भी किया। पुलिस कॉल होने के बाद अब हम थाने में हैं और जितने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जिन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी उस नाले में घुसने की, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमने अपनी एफआईआर के लिए कॉपी एफआईआर की कंप्लेंट दे दी है, जिसका डीडी नंबर 35 है। और हमने इस मामले में पूर्ण रूप से मैनुअल स्कैनिंग एक्ट में सेक्शन 5, 6, 7, 8 में कंप्लेंट दर्ज कराई है। और जब तक, क्योंकि 18 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है पीडब्ल्यूडी को और 5 लाख का फाइन भी इम्पोज किया है। और उसमें यह भी सख्तादेश दी है कि अगर ये लगातार ऐसे मैनुअल स्कैनिंग होती रहेगी तो वो एफआईआर भी दर्ज करेंगे। तो अब हम से समझ चुके हैं कि जब 18 सितंबर को जजमेंट में आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो अब इस मामले में हम एफआईआर करा रहे हैं मैनुअल स्कैनिंग एक्ट में। उस एक्ट में 1 लाख का इनको फाइन भी देना पड़ेगा इसमें। और ये सभी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा है। जो भी व्यक्ति इस सफाई कर्मचारियों को जो मैनुअल स्कैनिंग कराएगा, हाथ से मैला ढोएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। और किसी भी रूप से ये जो अमानवीय हरकत है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अमानवीय हरकत जो इस समय इस समाज को जो ध्वंस झेला जा रहा है, ये बहुत ही एक ऐसा कृत्य है जो कैसे आज हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन आज भी एक सफाई कर्मचारी देख लो नाले में घुसा हुआ और हाथ से मल उठा रहा है, कूड़ा उठा रहा है। तो ये बड़ी ही शर्मनाक हरकत है जो इस समय मनुवादी सिस्टम में चली आ रही है, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम में चली आ रही है। और इसका हम पूर्ण रूप से कंडेम करते हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो और इसके सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है बलराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको लागू किया जाए। धन्यवाद। यही और ठेकेदार पैसे खा लेते हैं, इन गरीबों को लात मार के भगा देते हैं। इनको ना कोई सेफ्टी दी गई ना कुछ दी गई। ये जब मर जाते हैं तो ना इनके घर वालों को बता देते हैं कि वो कुछ नशा करके या दारू पी के वो वहीं डूब के मर चुका है। इसमें हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और ये प्रशासन को पैसा खिला देते हैं। प्रशासन भी इनकी बातों में आके कोई एफआईआर नहीं काटता। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब हमने देखे तो इनके पास कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, एक ग्लव्स तक नहीं था इनके पास। और ये रिसर्च में भी सामने आया कि जितने लोग गटर में जिस तरह से उनकी मौत हो रही है वो 60 साल तो पकड़ ही नहीं पाते। तो कितना शर्म का विषय है। और इसमें हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, एसएचओ साहब इसमें संज्ञान लें इस मामले में। और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है पीडब्ल्यूडी के, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी कार्यपद है जिन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अर्धनग्न हालत में पूर्ण रूप से घुसकर और मैनुअल स्कैनिंग करो या अपने हाथ से कूड़ा उठाओ या अपने हाथ से मल उठाओ। तो ये बड़ी ही शर्मनाक विषय है और इसका हम खिलाफत करते हैं। और आज जितनी भी हमारी एडवोकेट ग्रुप है इस बात का पूर्ण रूप से कंडेम करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनुअल स्कैनिंग नहीं करेगा, ना ही नाले में घुसेगा। धन्यवाद। जय भीम।